तेलंगाना गठन के दशकोत्सव समारोह के समापन के अवसर पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुशखबरी दी है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले भत्ते में बढ़ोतरी के लिए विभागवार आदेश जारी कर दिए गए हैं। जीवो के मुताबिक कर्मचारियों के लिए यात्रा सुविधा भत्ते में 30% की बढ़ोतरी करी गई और ट्रांसफर पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए ट्रांसपोर्ट भत्ते में 30% की बढ़ोतरी करी गई है। छुट्टियों के दिन काम करने वाले लिफ्ट ऑपरेटरों और ड्राइवरों को अतिरिक्त 150 रुपए का भुगतान किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष प्रतिपूरक भत्ते में 30% की वृद्धि की गई है। विकलांग कर्मचारियों को दिया जाने वाला सुविधा भत्ता रुपए 2000 से 3000 की बढ़ोतरी कर दिया गया है। घर बनाने वाले के लिए अग्रिम सीमा रुपए 20 लाख से 30 लाख की बढ़ोतरी हुई है। कार खरीदने वालों के लिए अग्रिम सीमा रुपए 6 लाख से बढ़ाकर 9 लाख किया गया। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए अग्रिम सीमा 80,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख हो गया है। कर्मचारियों के बच्चों की शादी के संबंध में बेटी की शादी के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक है। बेटे की शादी के लिए एडवांस रुपए 75,000 से रुपए 3 लाख की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली के मंच पर मंत्री केटीआर ने एक दिलचस्प टिप्पणी करी और उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी समस्याएं जस की तस है और आज भी देश में कई गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी और बिजली की सुविधा नहीं है। केटीआर ने मोदी की आलोचना करते हुए उन्हें देश में अब तक काम करने वाला सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा है कि रुपए की कीमत पाताल में चली गई है, कर्ज आसमान पर पहुंच गया है। हमें बी टीम कैसे कहा जा सकता है? बी टीम किसके लिए है? लोग जानते हैं कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। केटीआर ने स्पष्ट किया कि बीआरएस किसी के लिए बी टीम नहीं है। भाजपा और कांग्रेस पार्टियां समान रूप से उनके विरोधी है और उन्होंने कहा है कि मेघालय में बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन बनाया है। केटीआर ने आरोप लगाया कि करीमनगर निजामाबाद में हुए चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलीभगत करी है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने केसीआर सरकार पर दशक समारोह के नाम पर शहीदों के परिवारों से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने केसीआर द्वारा शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि को हर कदम पर बनावटी बताते हुए इसकी आलोचना करी और इसी हद तक उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर पर भी निशाना साधा है। तेलंगाना के गठन के दशक समारोह के समापन पर गुरुवार को आयोजित शहीदों की स्मृति सभा में कहा है कि शहीदों के परिवारों को सम्मान देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोमबत्तियां दिखाने तक की ईमानदारी की कमी है। केसीआर जिन्होंने कई गद्दारों को सुशोभित किया है, शहीदों के परिवारों के लिए कम से कम एक एमएलसी पद की घोषणा करते तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि इतिहास जीतने वालों का नहीं बल्कि बलिदान देने वालों का होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब स्तूप पर शहीदों के नाम तक नहीं लिखे गए तो शिल्पा पट्टिकाओं पर केसीआर का नाम क्यों होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहीदों के इतिहास को भ्रमित करने और कलवकुंतला परिवार के इतिहास को तेलंगाना का एकमात्र इतिहास बनाने की साजिशें हैं। राष्ट्रपति एक बार फिर हैदराबाद के दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 जुलाई को हैदराबाद आएगी। केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा गच्चीबावली इंडोर स्टेडियम में आयोजित अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती के कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि होगी। केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा गच्चीबावली इंडोर स्टेडियम में आयोजित अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती के कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि होंगे। मुर्मू शाम 4 बजे से 5 बजे तक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के नेतृत्व में इसकी व्यवस्था चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में एलबी स्टेडियम में ओलंपिक रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौर, संचालन समिति अध्यक्ष राहुल श्रीधर रेड्डी शामिल हुए। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने उपल स्टेडियम पर सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा कि एचसीए में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि चयन में अनियमितता बरती गई और उन्होंने कहा कि उपल स्टेडियम की लीज जल्द ही खत्म हो जाएगी। मंत्री ने बताया कि सरकार उपल स्टेडियम पट्टे पर पुनर्विचार करेगी। उपल स्टेडियम को खेल प्राधिकरण के सौंपने की घोषणा करी गई है। संचालन समिति के सदस्य रावुला चंद्रशेखर ने कहा कि हैदराबाद में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित ओलंपिक दौड़ में 15,000 छात्र और एथलीटों ने भाग लिया है। खेल भावना को दर्शाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और राव ने कहा कि सीएम केसीआर की मंशा एथलीटों को ओलंपिक के लिए तैयार करना है ताकि खेल संस्कृति उभर सके। चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना। रामचंद्र रेड्डी ने कहा है कि वे तेलंगाना को केंद्र द्वारा दिए गए फंड पर चर्चा के लिए तैयार हैं।
रामचंद्र रेड्डी ने कहा है कि केसीआर परिवार देश और राज्य को लूट रहा है। बीआरएस नेताओं को स्वीकार करना चाहिए कि अगर वे चर्चा में नहीं आए तो फिर जरूर उन्होंने गलत किया है। राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस और केंद्र सरकार में बीजेपी के बीच सुलह की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बीआरएस सरकार की आलोचना कर दी और उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि बीजेपी ने अब तक बीआरएस के साथ गठबंधन नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस स्वर्णिम तेलंगाना को सैकड़ों लोगों ने हासिल किया उस पर एक ही परिवार का कब्जा है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के परिवार ने जनता के हजारों करोड़ रुपए लूट लिए हैं और उन्होंने आलोचना करी है कि वे उस पैसे में सत्ता में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस शासन में तेलंगाना भ्रष्ट हो गया है और भारतीय जनता पार्टी बीआरएस के विकल्प के तौर पर खड़ी होगी। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों एक हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस विधायक जीतते हैं तो वे फिर से बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लोकतांत्रिक सरकार केवल बीजेपी के साथ ही संभव है। किशन रेड्डी ने साफ कर दिया है कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आएगी। खैरताबाद गांधी कुटीर में बीजेपी ओबीसी के महासचिव केश बोइना श्रीधर के नेतृत्व में डोर टू डोर बीजेपी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी के एक भाग के रूप में शो को एक अभिनव तरीके से चलाया गया। उन्होंने घर घर जाकर बड़े पैमाने पर दौरा किया और लोगों को मोदी द्वारा शुरू करी गई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने प्रत्येक परिवार को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। दीवारों पर स्टिकर चिपकाए गए। घर घर जाकर मोदी की 9 साल की उपलब्धियों के साथ साथ किए गए विकास कार्यक्रमों और केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य को दिए गए फंड के बारे में बताया गया। श्रीधर ने कहा कि सीएम केसीआर तेलंगाना की जनता से झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार तेलंगाना राज्य को लाखों करोड़ रुपए का फंड आवंटित कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी और राज्य में भी बीजेपी सत्ता में आएगी। विधायक जग्गा रेड्डी ने मांग करी है कि पुलिस एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बालमुरी वेंकट के ठिकाने का तुरंत खुलासा करे। विधायक जग्गा रेड्डी एनएसयूआई अध्यक्ष वेंकट के लिए अदिबटला पुलिस स्टेशन गए हैं। पुलिस से बालमुरी वेंकट का पता बताने के लिए कहा गया, जिन्हें गुरु नानक विश्वविद्यालय में गिरफ्तार किया गया था। गुरु नानक कॉलेज के छात्रों के लिए न्याय की मांग को लेकर कॉलेज में धरना देने वाले वेंकट की गिरफ्तारी को अपमानजनक बताया गया है। जग्गा रेड्डी ने आरोप लगाया कि वेंकट को उसके ठिकाने के बारे में जाने बिना गिरफ्तार कर लिया गया और एक पीएस से दूसरे पीएस में स्थानांतरित कर दिया गया है। विधायक ने साफ किया है कि जब तक बालमुरी वेंकट का पता नहीं चल जाता तब तक वे एनएसयूआई छात्रों के साथ सभी पुलिस स्टेशनों का चक्कर लगाएंगे। जीएचएमसी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए तेलंगाना नगर निगम एसोसिएशन के तत्वाधान में एलबी नगर सर्कल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। तेलंगाना सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री केसीआर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी करने का अपना वादा भूल गया और तेलंगाना नगर पालिका एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक उन्हें स्थायी नहीं किया जाता तब तक उन्हें हर दिन इसी तरह याद दिलाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी है तो प्रगति भवन का घेराव किया जाएगा। उन्होंने इसे स्थायी करने और हेल्थ कार्ड देने को कहा। सागारेड्डी जिले के हरनूर मंडल के वड्डेपल्ली के ग्रामीणों ने सनत नगर में तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। वड्डेपल्ली गांव के लोगों ने विरोध किया है कि केमिकल कंपनी के निर्माण से उन्हें पीने के पानी से वंचित होना पड़ेगा। सुरभि केमिकल फैक्ट्री को तत्काल हटाने के लिए सनत नगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष लाया गया। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त करी है कि अधिकारी कई बार अनुरोध के अनुसार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गांव के लोगों ने अपनी शिकायत बताते हुए कहा है कि संजीव राव नाम के एक व्यक्ति ने पहले कहा कि वह एक जल संयंत्र का निर्माण कर रहा है, फिर एक रासायनिक कारखाना स्थापित किया और पीने के पानी पर रासायनिक कचरा छोड़ दिया। उन्होंने मांग करी कि सरकार तुरंत सुरभि केमिकल फैक्ट्री का परमिट रद्द करे और लोगों की जान बचाए। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सफलता के बाद तेलंगाना की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहे हैं। पूर्व सांसद पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और टीआरएस छोड़ने वाले पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। दोनों नेताओं ने स्पष्ट बयान दिया है कि और इसलिए कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि इससे राज्य में बीआरएस का पतन शुरू हो गया है, लेकिन इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि जोश में दिख रही कांग्रेस पार्टी को झटका लगने वाला है। ऐसी खबरें कि सागारेड्डी विधायक जग्गा रेड्डी, जो वर्तमान में कांग्रेस विधायक है, जल्दी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर बीआरएस का दामन थामने वाले हैं और इसी बात पर भी संदेह जताया जा रहा है कि वह चुप क्यों है और इस बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। जब ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत हो रही है तो चर्चा है कि बीआरएस ने पार्टी का उल्टा झटका देने की योजना बनाई है।
ऐसा लगता है कि बीआरएस सूत्रों ने योजना तैयार करी है कि जगन रेड्डी, जो संयुक्त मेदक जिले में कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत नेता है, बीआरएस में शामिल होकर पार्टी पर अंकुश लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि बीआरएस ने भी तेलंगाना में प्लानों को बढ़ावा दे रही कांग्रेस पार्टी पर लगाम कसने के लिए रिवर्स अटैक शुरू कर दिया है। एमएलसी मधुसूदन चारी ने कहा है कि भारतीय कला और परंपराओं ने पश्चिमी देशों को भी प्रभावित किया है। शांति कृष्ण सेवा समिति की 30वीं वर्षगांठ तेलंगाना दशक समारोह के अवसर पर बिड़ला तारामंडल में मनाई गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री एराबेल्ली दयाकर और एमएलसी मधुसूदन चारी शामिल हुए। मधुसूदन चारी ने कहा कि युवाओं को पश्चिमी सभ्यता की आदत नहीं बल्कि भारतीय पारंपरिक कलाओं की आदत डालनी चाहिए। निर्देशक विश्वनाथ ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया भर में भारतीय कला की मान्यता का गुणगान किया है। उन्होंने गुरुओं और कलाकारों के लिए स्वर्ण नदी पुरस्कार की अध्यक्षता रखी है। संस्था के अध्यक्ष शांति कृष्णा ने बताया कि संस्था के 1016वें कार्यक्रम में 500 कलाकारों ने भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करे। उन्होंने सुझाव दिया कि माता पिता अपने बच्चों को बड़े ध्यान से भारतीय कला सिखा रहे हैं। इस परंपरा को अंत तक जारी रखा जाना चाहिए। मुलगू विधायक सितक्का युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी अभियान समिति के संयोजक असमतुल्ला ओयूजेसी अध्यक्ष लोकेश यादव ने सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क से मुलाकात करी है। भट्टी विक्रमार्क कैटेपल्ली पैदल यात्रा शिविर में लू के कारण बीमार पड़ गए थे। डॉक्टर विनोद कुमार गौड़ ने भट्टी को सुझाव दिया है कि उनके लिए 2 दिन का आराम जरूरी है। डॉक्टर के निर्देशानुसार लोगों का मार्च 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अल्प विराम के बाद भट्टी की पदयात्रा आज से शुरू कर दी गई है। रंगारेड्डी जिले के मिरपेट थाना अंतर्गत वेंकटाद्री नामक व्यक्ति के घर में चोरी हुई है। रियल एस्टेट कारोबारी के घर में तब चोरी हुई जब वह अपने गाँव गया था। गांव से वापस आकर देखा है तो उसके घर के ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा पड़ा है। चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे के ताले तोड़ दिए और अलमारी से 15 तोला सोना, 50 तोला चांदी और 1 लाख रुपए नकद ले गए। वेंकटाद्री की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी टीम की मदद से सबूत जुटाए। मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई। मेरठ जिले के कुतुबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के पेट बिशराबाद पुलिस स्टेशन के अलवाल लोयोला कॉलेज क्षेत्र में आग लगने की घटना हुई। कार में आग लगी। जो लोग पैसे वाले हैं वह गंभीर बीमारी का इलाज करवाने निजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में जाते हैं। गरीबों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज प्राप्त करना मुश्किल होता है। गांधी, निम्स और उस्मानिया राज्य के सरकारी अस्पताल हैं जहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तर्ज पर इलाज उपलब्ध कराया जाता है और हाल ही में निम्स में सभी सुविधाओं के लेंस ब्लॉक को बनाने के लिए सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया है।